दिल्ली जितनी रफ्तार से ये शहर चलता है, उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी का आने का। इन सब के बीच में मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं, बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी, उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊँ तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे घर से बाहर भी निकाल देंगे। उन्होंने गांव जरूर छोड़ा था, लेकिन वह विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते हैं और पापा उच्च पद पर सर्विसमैन भी हैं, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ कि करूँ तो क्या करूँ, अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं उसे भुला भी नहीं सकती, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, ये उलझन दिमाग से लिए हैं। मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी हो रही थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझसे आज कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं सोच ही रही थी, तभी पानी की तेज बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराईं और मुझसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा। खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली, जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी। आज जो लिख रही थी वह सीधे मेरे दिल से आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी में अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातों इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ में धीरे से धीरे उसे इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी।
वह मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। उससे पहले दिन मैं उससे बात करती, उसका स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। इस दिन बहुत हंसी थी मैं। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने का पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली। ये दिन इतना तेजी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी उस ओर। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कर दूं और इसके साथ उस सफ़र पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल के दिन वैलेंटाइंस डे जो है, अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात न बता पाई तो शायद कभी उससे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइंस डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई और रात के 12 बजे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह पूरी रात में नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मेरे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में खड़ी बेंच पर इंतजार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आया। वहाँ काफी समय इंतजार करके बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूं, लेकिन मरता क्या ना करता उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहाँ बेंच बैठकर इंतजार कर रही थी उसके आने का। बस इतनी सी ही थी कहानी।